हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं चिल्ला गांव में मौजूद हूँ। चिल्ला यमुना नदी के किनारे बसा हुआ गांव है और यहाँ के सैकड़ों निषाद और कुशवाहा परिवार के लोग सब्जी की खेती करते हैं और उसी के सहारे अपना परिवार पालते हैं। लेकिन इस साल आई बाढ़ ने उनकी सब्जी की खेती पूरी तरह से नष्ट कर दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब्जी की खेती सड़ गई है और अब लोग खेत सफाई करने में लगे हैं। जब मैंने यहाँ पर लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि वह लोग बड़े किसानों की खेती बल कट 1 साल के लिए लेते हैं और ये खेती बहुत महंगी मिलती है। इन्होंने बताया कि बैसाख में ही इन लोगों ने लौकी, तरोई, कद्दू, भिंडी, बरबटी जैसे कि बहुत सारी सब्जियां लगा दी थी और वो सब्जी इस समय निकलने भी लगी थी, लेकिन बाढ़ के कारण ये सब्जी पूरी तरह सड़ गई है। लोगों का कहना है कि किसानों की खेती हम लेते हैं तो उस समय भी पैसा दे देते हैं और जब डूब क्षेत्र में आ जाता है तो उनको सरकार से मुआवजा भी मिल जाता है, क्योंकि खेती उनके नाम होती है। पर जो बलकट और बटाई वाला है वो पिस रहा है। अगर ऐसा नियम हो जाए कि उनको भी मुआवजा मिलने लगे तो शायद कुछ मदद हो सकती है और इसके लिए भी लोग मांग करेंगे। सब्जी लगाते हैं, आलू, भाटा, मिर्चा, टमाटर, गोभी, बैंगन बलकट में करते हैं। तो कितने बीघा आपने बलकट लिया था? हम लिए हैं 5.5 बीघा, 14,000 का बीघा। आज बूढ़ गया तो अब घर में तो नून तेल को तो मोहताज हैं। अब जब 2-3 महीना 4 महीना में बेड़ बाएंगे। अब ये बेड़ तैयार हो रही है, इसके बाद में जोताएंगे, फिर इसके बाद में उसको बनाएंगे, बना के फिर लगाएंगे, फिर कहीं 2-4 महीना में फिर तैयार होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा भी कोई नियम होना चाहिए कि जो लोग बलकट या बटाई को लेते नहीं हैं तो उसे भी हो मुआवजा मिलना चाहिए? नहीं तो हो, मतलब ये तो आत्मा कहती है कि नहीं, मतलब मिलना चाहिए तो, लेकिन हमारे कहने से क्या है? वो तो नाम तो वहाँ उसका चढ़ा है ना, खेतिहर का, तो हमको कहाँ मिलेगा? कि साल भर के तो उठा दिया खेतिहर, वो पर जाए तो खेतिहर को तो समझना चाहिए ना कि जब मेरे नाम आ गया है तो नहीं, अगर 8 आना नहीं देना है तो चमन्नी तो उसको दे सकता हूँ मैं, इतने बड़े नुकसान में। हमारा कम से कम बहन जी इसमें 25,000 का नुकसान आ गया। मतलब हम किसान से खेत लेते हैं तो हमारा ये डूब गया तो हमको कुछ नहीं मिलता। जो पैसा आता है तो अपना किसान ले जाता है। मतलब जो डूब क्षेत्र का पैसा आता है वो किसान के खाते में आता है? वो किसान के खाते में आते हैं। अब हम उसको किसान को साल भर का पैसा जमा कर दिया। अब ये पैसा तो अगर आना चाहिए तो हम लोगों को आना चाहिए। मांग करते हैं, ऊपर से आता कहाँ है। और आप कितने का बीघा लेते हैं साल भर के लिए बलकट? 12,000 का। इसमें भिंडी लगी थी, ये घिया लगा था और रेमछा लगा था। हमारी हर रोज़ 2 झउआ निकलती थी, अब ज़्यादा निकलती। अब 2-2 झउआ तो खाली भिंडी निकलती। अब दोबारा लगाएंगे। देखो रोप बोए हैं और उसको रोप बोने के लिए मतलब बीज लाए हैं वहाँ बीज भंडार से, तब डालेंगे बीज, फिर जामेंगे वो, फिर इसमें बोएंगे जोता करके। हम तो दीदी जी यही चाहते हैं कि मतलब सरकार से नेम लगना चाहिए कि जो बलकट खेती लेते हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। मुआवजा मिल जाएगा तो हमारे बाल बच्चे को कुछ थोड़ा आराम हो जाएगी, हमको भी आराम हो जाएगी। तो दूसरे से पैसा लेते हैं वो नहीं लेना पड़ेगा। खेती यही करते हैं कि भिंडी उंडी बैका घिया उया ख़त्म करके फिर इसमें गोभी लगाते हैं। बहुत से आदमी की खुद है खेती। अच्छा। हम लोगों को पास बलकट की है। मैं बीजा जोताई के कम से कम 40,000 इसमें 3 बीघा में लगी है। अगर अब बाढ़ ना आती तो कम से कम 40-50 हज़ार अभी इसमें पैदा कर लेते हम लोग। इतना नुकसान हो गया हमारा, कमाई भी हो गई है। कम से कम 2.5 महीने इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब इसकी सफाई करो, जोताई दो, फिर उसमें बीजा लाओ मॉल का खरीद के। गोभी का है, बंद गोभी का है, हर चीज़ का, गाजर का है, आलू का है, इसमें लाओ, फिर बाद में इसको पैसा खर्चा करो, फिर बहु कोई नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं। कोई इतने देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं है। कि हमारा नुकसान हुआ है तो बलकट का खेत उठाए तो वही है, नुकसान हम लोगों को मिलना चाहिए जो बारी लगाए। तो अगर हमारे नाम से आए पैसा तो हमको मिल जाए, किसान के नाम से ना आए।
बाढ़ में जो बोए था सब सब्जी सब डूब गया। अब ये है कि अभी इसको सफाई करके इसमें जुता के फिर बीजा डालेंगे, फिर सब्जी उगाएंगे उसमें। ये है कि हमारा नुकसान बहुत हो जाता, बाढ़ आ जाती है। बलकट की खेत कितने का बीघा मिलता है? 11,000 का। कितने बीघे लिए थी आप? 1 बीघा। जो मेहनत मजूरी लग जाती है तो काम भी कर लेते हैं, नहीं लगता है तो अपन इसी में सब्जी में यहाँ खेत में चारा वारा निकालते रहते हैं, सब्जी करते हैं काम। यहाँ गरीब आदमी को नहीं मिलते, जो मिलता है किसान का मिलता है। जिसकी खेती लेते हैं आप लोग? हाँ, उनके खेती जो है तो उन्हीं को मिलता है, उनके नाम में है। अब ये दीदी जी देखो, सब लोग जाए मिल के तो हम भी चले जाएंगे। हम अकेले जाएंगे तो हमको थोड़ा ना दे देंगे। वो तो जांच कराई जा रही है सभी लेखपालों से, कृषि लेखपालों से कि कहाँ किसका क्या नुकसान हुआ है, कहाँ किसका घर नुकसान हुआ है, कहाँ किसकी फसल नुकसान हुई है। सर्वे कर रहे हैं लेखपाल लोग, करके जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें उस तरह से उसमें सहायता दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। रही बात उसकी कि कोई बलकट लिए तो सहायता तो उसी को मिलती है जिसके नाम से होता है खेती। वो आपकी सहमति और उसकी सहमति पर है भाई। मुआवजा आपको थोड़े ना दे सकते, मुआवजा तो उसको दिया जाएगा जिसके नाम खेत है। अब खेत आप बलकट में लिए हो तो आपकी और उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपना अगर देना चाहें तो कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।